जय श्री राम दोस्तों। कल के दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी ये वाली, जिसमें मुनव्वर फारूकी को लेकर अंजलि अरोड़ा जी ने एक बहुत बड़े खुलासे करे थे। थोड़े बहुत नहीं, बहुत बड़े बड़े, कि मुनव्वर फारूकी क्या चीज़ है, किस तरीके से किस लड़की का उपयोग करना होता वो उसको अच्छे से मालूम है। तो इसी चीज़ को लेकर अधिकतर लोग की डिमांड थी कि भाई ये जो आपने छोटी सी क्लिप दिखाई है इनको लेकर, इसके बारे में पूरी जानकारी दो कि इन्होंने क्या क्या बात बोली है, मतलब कुल मिलाकर टोटल फुल इंटरव्यू। तो आज आपको फुल इंटरव्यू दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या बातें बोली अंजलि अरोड़ा ने मुनव्वर फारूकी को लेकर। पूरा इंटरव्यू में आपको यहाँ पे चला कर तो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, दिक्कत आ जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ से दूर से दिखाऊंगा भी और सुनाऊंगा भी। चलिए शुरुआत करते हैं भाई। मुझसे पूछा गया कि आप क्या फील करते हो मुनव्वर के बारे में, तो मैंने दैट टाइम आई सेड कि या आई लाइक हिम। मैंने ये बोला था आई लाइक हिम, बट उस टाइम पे मैं उसकी गेम को नहीं समझ पाई थी कि यार नहीं वो समझ यूज पाई करता है, वो लोगों को यूज करता है। अधिकतर लड़कियां नहीं समझ पाती किसी भी लड़के को लेकर सडनली, लेकिन जो उसका नेचर व्यवहार होता है तो उससे लड़कियों को ऐसा लगता है कि यार लड़का बहुत अच्छा है, केयर करता है, प्यार अच्छा खासा करता है, तो अच्छा लड़का है। लेकिन उसको मालूम नहीं होता कि ये जो बंदा कर रहा है मेरे साथ में, केयर जो कर रहा है या जो शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ये केवल शब्दों का प्रयोग है इसका, ये मुझे यूज़ कर रहा है। ये बात उसको काफ़ी लंबे समय के बाद मालूम चलती है, जैसे कि अब अंजलि अरोड़ा को मालूम चला है। नो हाउ टू प्ले विद वर्ड्स एंड गर्ल्स वेरी वेल। दिस इज फॉर मुनव्वर फारूकी। नेक्स्ट हैशटैग जो चल रहा है हैशटैग मनारा, राइट? यही चल रहा है ना? हाँ, ये वो हैशटैग चल रहे हैं जो इनके फॉलोवर है मुनव्वर फारूकी के। अब सोचिए, जब मुनव्वर फारूकी जो हमारे भगवानों को, देवी देवताओं को गाली देता है, जो इसके फॉलोवर है वो लड़की के साथ में मिला करके मनारा और पता नहीं क्या क्या कनारा चनारा करके हैशटैग चला रहे हैं। अब लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने को लेकर कह लीजिए कुछ भी, कि लड़की की ज़िंदगी किस तरीके से बर्बाद करवाई जा रही है ज़बरदस्ती, ऐसे नाम का उपयोग करके, अटैच करके, जबकि उसके फैमिली शायद इन सब चीज़ों के खिलाफ हो गई, लेकिन फिर भी लोग ऐसे अटैच करके नाम चलवा रहे हैं। एक कोई हैशटैग नहीं, लगातार कई हैशटैग चल रहे हैं। आगे सुना। हाँ, यही चल रहा था। अभी मुनाइशा समथिंग कुछ चल रहा है और बहुत सारे मुनाइशा, हाँ एक और चल गया, मुनारा मुनाइशा। कि आप मुनव्वर को डेट डेट कर रहे कर रहे हो। हो। बाहर अभी भी चलता है भाभी ऐसा कुछ चलता रहता है सोशल मीडिया पर मुनव्वर को लेकर, कोई सच्चाई नहीं? ऐसे तो बहुत सारे। मुझसे पूछा गया कि आप क्या फील करते हो मुनव्वर के बारे में, तो मैंने दैट टाइम आई सेड कि या आई लाइक हिम। उस समय मैंने ये बोला था आई लाइक हिम। उस समय तो सब इतना ऐसे शोर मचाने लग गए, चिल्लाने लगे, क्यों अच्छा 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 ये वो चढ़ा देते हैं लोग। तब इतना वो कर दिया ना कि आप एक कमरे में बंद हो और आपके पास यही सारे लोग हैं और यहाँ आपका कोई भी दोस्त नहीं है और एक दोस्त है और वो आपको सपोर्ट करता है, आप उसको सपोर्ट करते हो। बट उस टाइम पे मैं उसकी गेम को नहीं समझ पाई थी कि यार वो यूज करता है, वो लोगों को यूज करता है। आप समझ में आ रही है बात। मैं उसने इमोशनली आपको यूज किया कि थोड़ा करीब आए, थोड़ा दिखाया, क्योंकि सोशल और वो इंसान उतना ही दिखाता है कैमरा पे जितनी जरूरत होती है। देखा, लड़की ने भी यही बात बोले कि वो इंसान उतना ही दिखाता है कैमरे पे जितना उसको ज़रूरत होती है। मैंने बोला था कि इस बंदे को बहुत अच्छे से मालूम है कि बिग बॉस में और चारों तरफ कैमरे से घिरा हुआ है, इसको अच्छे से मालूम है किस लड़की के साथ में किस शब्द का कहाँ प्रयोग करना है, कहाँ कैमरा एंगल जा रहा है, किस तरीके से क्या बोलना है, सब कुछ इसको अच्छे से मालूम होता है। लेकिन लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। बाकी बातें उसकी इशारों में, उसकी ये तो फिर आपको बनाना सारी- भी लग रहा होगा। Of course, I felt the क्योंकि same thing। सारी चीजें जब वो मतलब सारी चीजें चल रही थी ना, मैं थोड़े क्लिप्स देखती थी, मैंने कहा यार शिट, सेम ड्रामा अगेन, सेम चीजें अगेन, शायरियाँ, उसके इशारे करना, उसकी केयर करना। यार तुम मत करो ना किसी के बारे में इतना इतना ज्यादा। सीधी सी बात, जब लड़की को अपने दिल में मतलब लड़की के दिल में घुसना है ना आपको, तो उसके लिए लड़की की केयर करनी ही पड़ती है, और वही चीज़ करता है ये बंदा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो लड़की कह रही है जिसके दिल में घुस चुका था वो बंदा, ये वो लड़की कह रही है। उसको इम्पोर्टेंस ही मत दो जब आपको उसको बाहर जाके पूछना तक नहीं है। आपको गेम में बढ़ने के लिए सहारे चाहिए। वो मुझे बोला जा रहा था जब मैं लॉकअप में थी कि तुम सहारा लेके आगे बढ़ रहे हो। मेरे को तो अब उल्टा लगता है कि वो मेरा सहारा लेके आगे बढ़ बिल्कुल के perfect। ट्रॉफी लेके चला गया। वही इसमें भी होने वाला है। हाँ, और मेरे को ऐसा था कि यार मेरे अलावा अगर कोई जीतना चाहिए तो ये इंसान जीतना चाहिए। सबके और वो बेचारी मनारा को भी यही लग रहा है कि
को जीतना चाहिए, तो ये कई बार क्योंकि सोचिए एक वो लड़की या एक वो व्यक्ति जिस समय जिसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उस समय वो बंदा, कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे मुनव्वर फारूकी को लेकर कहूँगा कि वो व्यक्ति अगर किसी को सपोर्ट कर रहा है, खासकर उस व्यक्ति को जिसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो सीधी सी बात वो यही कहे कि अगर मैं नहीं जीते तो ये बंदा जीतना ही चाहिए, और वो दिल की आवाज़ होती है। लेकिन अगर वो ही दिल टूटे तो कितना रोता है, कितनी बद्दुआएं निकलती है, सोचिए। अधिकतर लोग के साथ ऐसा हुआ होगा। अब नाउ शी इज लाइक, अभी जो रिसेंटली का बिग बॉस चल रहा है, उसने कहा, इसका स्टेटमेंट है कि हम लोग साथ में जाएंगे ट्रॉफी हाँ यही था, वही तो सेम मैं रिलेट कर पा रही थी चीज़ों को। बट मनारा तो मान रही है कि थोड़ा बहुत प्यार हो गया था, थोड़ा बहुत इससे लेकिन हो गया था। देखो मेरा दोस्ती की तरह था, ठीक है, यस आई लाइक हिम, उस टाइम पे आई वाज लाइक हिम, नॉट नाउ। सिर्फ मैं एक छोटी सी लाइन बोलूंगी, ही नो हाउ टू प्ले विद वर्ड्स एंड गर्ल्स। ये तो अच्छे सा मालूम है इसको। दिस इज फॉर मुनव्वर फारूकी। शब्दों के जादूगर है, लेकिन लड़कियों, हाँ, लड़कियों को भी खेलना जानते हैं और अपने शब्दों से इंसान को पलटना, घुमाना सब जानते हैं, सब कुछ आता है बंदे को। ये बहुत बहुत क्योंकि बहुत बड़ा उन्होंने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी, अभी आई डोंट नो कितनी है जो भी बाहर आनी बाकी है। और ये किस आधार पर आप कह रहे हो? किस आधार पर? आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट अरे भाई इस आधार पे कह रहे क्योंकि वो लड़की खुद ही रह चुकी है, फंस चुकी है इस मामले में। हाँ, क्योंकि ये टॉपिक आपने भी पोस्ट किया था ईशा को लेकर, क्योंकि आपने पोस्ट किया, अगर आप ना करें तो मैं सवाल नहीं पूछता। बिल्कुल आपने बिल्कुल पूछो यार, आई एम ओपन फॉर दैट। ईशा के मामले में आपने पोस्ट किया कि जो लोग दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, एग्जैक्टली, ऐसा कुछ क्या क्या लिखा था आपने? जो लोग दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं उन्होंने खुद कितना सच बोला है। ये वो ईशा क्योंकि वो अपने आप को एक बहुत सर्कल में एक बहुत ऐसे रखता है, मुनव्वर, मुझे इतना ही बताना है। ये यही बंदे होते हैं जो हर जगह चालाकी करके जीत जाते हैं। सर्कल देखा, लड़की खुद कह रही है सर्कल में रखता है कि बस इससे बाहर नहीं निकलना है, ताकि इसकी इमेज जो बाहर है ना उतनी ही दिखे, आगे की ना दिखे। आगे की क्या इमेज है वो ये खुद बंदी कह रही है जो झेल चुकी है। हाँ, मैं थी अपनी तरफ से, मैं बहुत अच्छे 72 दिन मैं उस इंसान के साथ रहकर आई हूँ, और आई एम शेयर्ड विद बहुत सारी शेरो शायरी सुनी बहुत सारी, वही सेम अभी भी चेप रहा है, वो सेम गेम, सेम सारी कहानियाँ, एवरीथिंग। एंड सलमान सर ने भी बोला है कि आपका वो कंटेंट खत्म हो चुका है। सलमान खान से कि आपका एक हाँ, महीने में शायद एक महीने में वो खत्म हो चुका है, सो अभी उसका वो जादू चल नहीं रहा है, शायरी वाला, वो सिंपैथी वाला, वो कार्ड सब जो खेलता खत्म है, हो सारे गए, कार्ड्स खत्म, विक्टिम कार्ड। तो बिग बॉस ने एक दो कार्ड डाल बिग बॉस दिए। देखते हो? हाँ, अभी बीच में थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था। कौन फेवरेट है आपका? अभी अंकिता। क्यों अंकिता पसंद? अंकिता इसलिए पसंद है क्योंकि मैं उसको, चलो अंकिता के बारे में कह अगर रही उसमें है। गए तो को जिताएंगे नहीं ये लोग, मतलब ये बहुत ये देखो, हाँ, अब ये बात सुनो ध्यान से, ध्यान से। जिस तरीके से अनुराग को निकाला है ना, जिस तरीके से एल्विस को भी लग रहा था कि ये बंदा जीतने वाला नहीं, इसको निकाला जाएगा, सेम वही चीज़ ये बंदी भी कह रही है, क्योंकि इसको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। ये भी रियलिटी शो का हिस्सा रह चुकी है, क्योंकि इसलिए सारी बात बोल रही है। टू बी लाइक होना, आपको एकदम बिंदास होना चाहिए। वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर रही हैं, बट वो कर लेंगे, बड़े एंड आई नो कि वो जीतेंगी, सिंपल। टॉप 2 कौन? टॉप 2 मेरे हिसाब से अब देखना। अंकिता एंड ईशा। ईशा क्यों? ईशा को जिताएंगे नहीं ये लोग, मतलब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट देखा? है, बट उसको जिताएंगे नहीं, ये नहीं बोल के जिताएंगे। maybe उसको भी ये बोला जा सकता है कि आपकी अभी बहुत छोटी उम्र है, इसके साथ भी ऐसा हो चुका है। वो तो प्लस पॉइंट हो सकता है शो के आपकी लिए। बहुत सारी उम्रें, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, बिकॉज मुझे ये चीज़ बोली गई थी। ये रियलिटी शो का डार्क साइड है, जहाँ पे उन लड़कियों को बुलाया जाता है जहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है, पॉपुलैरिटी इकट्ठा करी जाती है, टीआरपी बढ़ाई जाती है। उस शो की टीआरपी बढ़ाने के बाद अवार्ड ना देने का कारण ये बताया जाता है कि तुम अभी छोटी हो, उम्र छोटी तुम्हारी। इनके साथ भी यही चीज़ हुआ था। रियलिटी शो में कितनी रियलिटी होती है? रियलिटी शो में बहुत सारी रियलिटी होती है, बट जो बाहर दिखाई जाती है वो क्या होगा नहीं मालूम। यू नेवर नो। आप क्यों नहीं जीते थे? यही वर्ड कहा गया था। अब मुझे तो यही बोला गया था निकालते हुए कि आप अभी बहुत छोटे छोटा हो, आपके आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं। तो ये वोटिंग से मैटर नहीं करता इतना। मेरी वोटिंग, अब देखो वोटिंग को लेकर ध्यान से सुनो। आई वॉज द हाईएस्ट उसके मेरी वोटिंग्स थी। 10 हफ्तों के अंदर मैं 6 हफ्ते नॉमिनेटेड थी, और 6 हफ्तों के अंदर मेरे को हाईएस्ट वोटिंग मिली थी। आप तो
देखो मैं ये बात बता रहा हूँ, ये लड़की वो बातें बोल रही है जो शायद और कोई बंदा रियलिटी शो को लेकर इतना डार्क साइड नहीं दिखा पाया है, या फिर उसके साथ हुआ नहीं है, या दिखाना नहीं चाहता, या मुंह बंद कर दिएगा, कुछ भी कह सकते हैं। ये वो साइड बता रही है उस रियलिटी शो की, उन सारे रियलिटी शो की जिसमें जहाँ तक ऐसे चीज़ें होती होंगी, क्योंकि ये उसका हिस्सा रह चुकी है। अवार्ड इसके हाथ, बताओ जिस लड़की के हाथ में अवार्ड आना चाहिए, उस लड़की के हाथ से अवार्ड इसलिए छीन लिया गया ये बोल करके तुम अभी छोटी हो, उम्र छोटी है, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी क्या, ऐसे तैसे कराना आए थे यहाँ पे, ये है। और सुने, जिस इंसान को मिले हो एक दो बार, है ना, और उसके बारे में गलत एक कुछ भी गलत बोलना, आई डोंट थिंक सो कि वो सही है। जितना आप जानते हो, अरे उसको उस इंसान को मैं जानती हूँ ना, इसलिए अभी आपने कहा जिससे 3 दिन मिले उसके बारे में बुरा नहीं बोला। यार आप एक बात बताओ, आपसे आपका फोन छीन लिया जाए, ठीक है, आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए 5 लोगों के साथ और बोला जाए कि 1 महीने बाद निकाला जाएगा, यही आपके दोस्त माँ बाप सब यही है, यही बोला जाएगा ना। और एक रियलिटी शो में क्या होता है, रियलिटी शो के अंदर जब आप जाते हो तो आपके सारे रिश्ते नए बनते हैं, नहीं बनते हैं, कुछ गिने चुने लोग होते होंगे जिसको आप पहले से जानते हो, माइंडसेट उतना ही हो जाता है बस। के अंदर थी, मैं किसी को भी नहीं जानती थी और मेरा मुंबई से किसी भी इंसान से कोई लेना देना नहीं था, नहीं था, सच में बिल्कुल किसी को भी नहीं जानती थी मैं, इवन नॉट इवन मुनव्वर। और मेरी अली से नो, मेरे को बस ये मतलब मेरे को ये बताया गया था जब मैं वैनिटी में थी, अंदर जाने वाली थी, मतलब स्टेज पे जाने वाली थी, कि मे बी ये कंटेस्टेंट हो सकते हैं, ये स्टैंड अप कॉमेडियन है, इसने पहले से 12-13 शो कर रखे हैं, तारीफ देखो पहले करवा दी, एक पॉलिटिक्स के रिलेटेड आ रही है, ऐसे ऐसे मुझे बताया गया, तारीफ करा दी पहले। आइडिया जब मैं अंदर गई तो मुझे भी नहीं पता था कि कौन मेरा दोस्त बनेगा कौन नहीं बनेगा। शुरू के 1-1.5 हफ्ता तो मुझे यही बोला गया कि इसको निकाल दो, ये तो छोटी है, इसको निकाल दो, ये तो छोटी है। बताओ, और फिर जब सोचो क्या लगता है जहाँ पे आपको सब जगह सब लोग के साथ में रख दिया जाता है और फिर आपको एक तो टीआरपी के चक्कर में बुलाते, फिर आपको ये बार बार ज़बरदस्ती की चीज़ें घुसेड़ी जाती है कि तू छोटी, तू छोटी, तू जीतेगी नहीं, या फिर बेमतलब की चीज़ें चारों तरफ से जब ऐसी आती है ना, फील करके देखो उस चीज़ कितना गिरा देते हैं वहाँ पे ज़बरदस्ती का, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता फिर भी ज़बरदस्ती का गिरा देते हैं। मेरे लिए भी बहुत वो मुश्किल हो रहा था कि यार सभी मेरे को ऐसे बोले जा रहे हैं कि छोटी है, अब तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये तो मैं बाहर बोलकर आई थी मम्मी पापा को कि यार मैक्सिमम 1-1.5 हफ्ता ही रहूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से दूर रही ही नहीं रही होगी। पर धीरे धीरे जब गेम समझ आने लगा, टास्क में मज़ा आने लगा, मुझे टास्क करना बहुत पसंद है और मैंने लॉकअप के जितने टास्क थे अपनी तरफ से 110% दिया। फिर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपने कहा गेम में आपने 2 बार कहा गेम बिग बॉस में का गेम में गेम को खेलना पड़ेगा, गेम में का गेम समझा मैंने, छोटी से ना सडनली बड़ी हुई। हाँ। तो ये जो बड़ी होने की खबरें आ रही थी, शुरू में खबरें आई थी बच्ची है, डम है, ये है, वो है, ऐसा वैसा, बाद में सडनली अलग खबरें आ रही जिसमें लव एंगल की खबरें बहुत ज़्यादा। ये हमेशा कहते हैं कि ये धुआं वही निकलता है जहाँ थोड़ी आग होती है। सो वाज इट पार्ट ऑफ गेम या मेकर्स का था या क्या था, क्यों ऐसा? ये नहीं मालूम इनको, ये इनको नहीं मालूम होगा। जब आप मतलब रियलिटी शो का अभी जो भी उसका अभी नेक्स्ट हैशटैग जो चल रहा है #मनारा, राइट, यही चल रहा है ना? हाँ, आयशा कहने के पहले तो यही चल रहा है। हाँ, यही चल रहा था, अभी मुनाइशा समथिंग कुछ चल रहा है और बहुत सारे मनारा के बाद मुनाइशा, और आप नॉर्मल चल के बात कर रहे हो और बाहर फैंस या कोई भी ट्रोलर्स हेटर्स कुछ भी कह सकते हो, वो उस वीडियो पे स्लो mo करके उस पर गाना लगाते हैं और वो रील वायरल हो जाती है, थिंक बदल देती है। फिर पूछा गया कि आप, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा उस चीज़ में बोला जा रहा था। सोशल मीडिया की एक अच्छी बात है, बुरी बात है, सोशल मीडिया पे जो जाता है वो हमेशा रहता है। हाँ। तो मतलब ये इंटरव्यू इनका पूरा ख़त्म हो गया। तो ये थी मुनव्वर फारूकी की वो डार्क साइड जो आज तक कोई भी लड़की इतनी करीबी होने के बाद में नहीं बता पाई, क्योंकि हो सकता है कि और लड़कियां इसलिए नहीं बता पाई हों, उनकी आदत ही ऐसी होगी, एक जगह जा कर के फिर दूसरी जगह जाना, हो सकता है, बाकी मालूम नहीं। लेकिन इतना बड़ा खुलासा और वो भी इतना करीबी का कभी नहीं देखा होगा आपने। अभी तक आप यही देख रहे थे ना, बहुत अच्छा मुनव्वर, बहुत अच्छा, देख लिया, जान लिया, समझ लिया। आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली, आप ज़रूर बताओ जो लोग भी मनारा पनारा जो इस तरीके का हैशटैग चला रहे हैं, जिसकी वजह से बाहर लड़की की इमेज चेंज हो रही है, लड़की खुद ही इमेज चेंज करवा रही है, या जो लड़की के माँ बाप नहीं चाह रहे हैं उनके खिलाफ़ ये जो चीज़ें ट्रेंड चला जा रहे हैं, बाद में अगर लड़की की ज़िंदगी बेकार होती है, कुछ भी करती है,
तो इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली ज़रूर बताएं। बाकी जो अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ कर रहें। सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखना बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। जय श्री राम।